कैसे हैं आप सब? सब अच्छे ही होंगे, अच्छे ही रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं भी मस्त हूँ। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ लंच के लिए पनीर परोठा, पनीर आलू परोठा। आलू एकदम कम डाला है, बाइंडिंग के लिए डाला है आलू, और पनीर ज़्यादा लिया है। 200 ग्राम पनीर है और एक आलू। तो रोज़ वही भाकरी सब्जी या फिर रोटी सब्जी, तो कभी चेंज अच्छा लगता है। तो इसलिए आज पनीर परोठा बना रही हूँ। तो ये देखिए गोले करके रखे हैं मैंने, यानी वो लोई में भरने इजी हो जाते हैं। और ये देखो आटे की भी लोई करके रखी है। और ये घर का घी ए थाम नाश। और ये 2 तवे लगाऊंगी, 2 तवे, क्योंकि सेकने को ही मेन टाइम लगता है। सेकने को ही टाइम लगता है, एक साइड कम गैस पे, फिर उसको फुलाओ। काय झालं? कशाला बनवतो? डिस्टर्ब करू नको। तो ये देखो हस्बैंड और बेटी तैयार हो गए हैं, क्योंकि ये हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ ना अभी 1 महीने पहले, दोनों आँख का, कैटरेक्ट का, मोती बिंदु का। तो आज चेकअप को बुलाया था, 15 दिन बाद की डेट दी थी, तो आज बुलाया था। उसके पहले भी चेकअप को बुलाया था, तो अभी और डेट दी थी, और आज और डेट देंगे 15-20 दिन बाद की शायद, या फिर आज फाइनल हो जाएगा। आज वो शायद चश्मे का नंबर दे देंगे, क्योंकि कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है ना, तो अपना दूर का चश्मा निकल जाता है, आँखें एकदम शार्प हो जाती है नज़र, और नज़दीक का चश्मा लग जाता है, नज़दीक का रीडिंग ग्लासेस। तो आज चश्मे का नंबर दे देंगे। अभी 2-3 बार तो विज़िट को बुलाए थे, तो मुझे नहीं लगता अभी वापस बुलाएंगे। तो ये देखो ये निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। और ये देखो फैन वगैरह चालू ही रखा है। ये मेरा काम रहता है बंद करना। ऐसा उल्टा कैमरा अंधेरा पड़ रहा है। तो ये देखो बेटी जूते पहन रही है, और अभी उन्होंने पानी का बोतल ले लिया है, 2 बोतल घर का पानी। वैसे तो हॉस्पिटल में भी फिल्टर होता है, लेकिन हम किधर भी जाते हैं ना, तो 2-2 बोतल कैरी करके घर से ही लेकर जाते हैं। क्योंकि है ना, मैं ना तुलसी मैं ना तुलसी ड्रॉप डालती हूँ पानी में, यानी सब 10-12 बोतल हम धो के पीने का पानी भर के रखते हैं, और हर बोतल में 5 तुलसी ड्रॉप, 5 म्हणजे 5 तुलसी का अर्क एक्सट्रैक्ट। आपको गूगल पे आप सर्च कीजिए, मिल जाएगा आपको। 70 या 80 रुपए की एक बॉटल होती है। हाँ, ओवीला हे दाखव हा। हा, आणि तुझं नीट डिटेल विचारून घे हा। हा, तुझा चष्मा वगैरेच विचारून घे नीट. नाही नाही तुझं. हाँ, इंस्ट्रक्शन दे रही थी, क्योंकि वो हॉस्पिटल यहाँ से गाड़ी से 15-20 मिनट लगते हैं, तो इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि डॉक्टर को ये पूछो वो पूछो। मैं जाती थी तो फिर मुझे याद रहता है, लेकिन मेरा ना कॉलेज है आज, मैं लॉ कॉलेज में प्रोफेसर हूँ ना,
तो मुझे मेरा लेक्चर है आज 4 से 5, 5 से 6, यानी 4 से 6 2 घंटा कंटिन्यू। तो मुझे दोपहर में 1 डेढ़ बजे निकल जाऊंगी घर से। तो मुझे टाइम ही नहीं है, नहीं तो मैं भी जाती थी। नहीं तो हम लोग साथ में ही जाते हैं। तो मैं बोले आप लोग चले जाओ, मैं ये देखो पढ़ाई करूँगी और फिर परोठा बना लूँगी। नहीं तो मैं भी जाती थी। मक्खियाँ इतनी हो रही है, अभी बाई आएगी ना तो बहुत बहुत सारा फिनाइल और मोटा नमक रहता है ना, झाड़ा नमक, अनपॉलिश झाड़ा नमक, वो डाल के और थोड़ा गोमूत्र, मैं गोमूत्र डाल के ही रखती हूँ फिनाइल के अंदर। तो डाल के वो पोंछती है ना तो फिर मक्खियाँ गायब। लेकिन कल ना, और मक्खियाँ होती ही नहीं है, दूसरे तीसरे दिन भी नहीं होती है। लेकिन मेरा है ना वो गोमूत्र ही ख़त्म हो गया है। अभी मैं बेटी तो अभी गई है, नहीं तो अभी बेटी से मंगवाती थी। अभी बेटी आ जाएगी ना तो मैं तो कॉलेज में रहूँगी शाम को। बेटी को फ़ोन करूँगी कि गोमूत्र लेकर आओ और फिनाइल में डाल भी दो, तो उससे ना मक्खियाँ वगैरह कुछ भी नहीं रहती है घर में। और घर में पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता, निगेटिविटी नहीं आ पाती है। और मक्खियाँ, और आप बोलोगे कि अंधश्रद्धा, तो ये सब कुछ भी नहीं है। मेरा खुद का ट्राइड एंड टेस्टेड है बहुत सालों से। और मेन पॉजिटिविटी, और मक्खियाँ नहीं आती है। आप ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए, मक्खियाँ नहीं आती है बिल्कुल भी। नहीं तो आप सोचिए मेरे घर में तो कितनी मक्खियाँ आएगी, क्योंकि हमारे घर के बाजू में ही ये दीवार को लग के ही दूध डेयरी है। तो वहाँ पे लोग इतना लस्सी पीते हैं, गिराते हैं, और मीठा बास यहाँ तक आता है, लस्सी वगैरह, आइसक्रीम, कैंडी। लेकिन मेरे यहाँ नहीं होती मक्खियाँ, बारिश के दिनों में भी नहीं। आप सोचिए, बारिश के दिनों में भी नहीं। और मेरा तो रोड टच घर है, सब बारिश के पाए पाए सीधा अंदर आते हैं, रोड को लग के ही है ग्राउंड का। लेकिन बारिश में भी नहीं। तो पनीर परोठा बना रही हूँ, प्रोटीन पैक पराठा। प्रोटीन पैक इसलिए क्योंकि पनीर है, और जो आटा मैं गूंथती हूँ ना, आटा मैंने गूंदा ना, तो मैंने 1 कटोरी गेहूँ का आटा लिया और आधी कटोरी मैंने बेसन का आटा उसमें डाला, बेसन डाला सूखा, और थोड़ा यानी सॉफ्ट बनने होना इसलिए थोड़ा 1 डेढ़ चम्मच दही डाला, घर का घट्ट वाला गाढ़ा, नमक डाला और उसको मस्त गूंद लिया। और आधा घंटा गूंद के रख दिया फूलने के लिए। वो दही से थोड़ा ये होता है, मुड़ता है ना दही। तो और थोड़ा 1 चम्मच घी भी, आटा मलते सानते टाइम, मलते टाइम। और जो मैंने पनीर पराठा बनाया ना, तो मैंने क्या किया, पनीर है ना जो बारीक घिसने रही थी ना अदरक वाली, उससे मस्त पनीर को घिस लिया। घिसे जाता है जल्दी, ऐसे हाथ के इससे ना ऐसे दबाया, जल्दी घिसे जाता है। पनीर घिस लिया, 200 ग्राम पनीर। आपको फास्ट रेसिपी बता रही हूँ, कोई भी चैनल पे नहीं मिलेगी इतनी फास्ट। लोग आपको व्यू बढ़ाने के लिए, वीडियो बढ़ाने के लिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। जो हमको इतना ज़रूरत नहीं है। हम क्या इतने अभी अंडे से बाहर नहीं निकले कि हमको कोई स्टेप बाय स्टेप बताए और हम सीखे। तो मैंने ना पनीर 200 ग्राम पनीर लिया, उसमें एक बड़े साइज़ का आलू वो मैंने बॉईल कर लिया। और बॉईल करते वक्त उसमें मैंने थोड़ा ऐसे ऊपर से कच्चे आलू पे नमक डाला और फिर बॉईल किया। आप कच्चे आलू पे नमक डाल के बॉईल करोगे ना तो फिर वो ये नहीं होता है,
फूटता नहीं है, आलू है ना फूटता नहीं है, क्योंकि वो आलू में पानी भर जाता है ना, फूटता है तो फिर ना वो सब पराठे ही बिगड़ जाते हैं, यानी बेलने तकलीफ होती है, फूलने तकलीफ होती है, सब गीला गीला पिच पिच, मज़ा नहीं आता है, टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। इसलिए नमक डालने का थोड़ा सा, आधा चमचा ऐसे हाथ से, और फिर बॉईल करने का, यानी फूटता नहीं है आलू। फिर वो आलू को भी मैंने ठंडा करके मस्त, वो जो अदरक की किस्नी है ना, उससे वो पनीर के किस के ऊपर ही मैश कर लिया, घिस लिया। और फिर मैंने थोड़ा चाट मसाला डाला, अमचूर पाउडर डाला, धना जीरा पाउडर डाला, चाट मसाला, अमचूर पाउडर, धना जीरा पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी, नमक, 2 चमचे कसूरी मेथी हाथ से रगड़ के डाली, थोड़ा सा अजवाइन डाला, स्वाद अनुसार नमक डाला, धना जीरा पाउडर, और बस उसको मसाले में, यानी वो आलू और पनीर के मिश्रण में डाल दिया, मस्त उसको ऐसे हाथ से मिक्स कर लिया, उसके लड्डू बना लिए, गिन के इतने इतने साइज के लड्डू बना लिए। और हाँ, कोथिम्बीर नहीं था मेरे यहाँ तो मैंने कोथिम्बीर नहीं डाला, आप कोथिम्बीर डालना बहुत सारा चॉप करके, हरा धनिया। मेरे पास नहीं था और बेटी को भेजने टाइम नहीं था, क्योंकि बेटी को हॉस्पिटल जाना था और मैं किधर जाऊँ ना ऐसे अवतार में। तो आप कोथिम्बीर भी बहुत सारा डालिए। और बस फिर आटे के भी ऐसे लोई बना के रखिए, फिर वो लोई को थोड़ा ऐसे लंबा कीजिए, पूरी के साइज़ का, मोदक के जैसा, मोदक की कटोरी बनाते वैसे आटे की कटोरी टाइप, उसमें फिर वो पनीर का बॉल डालो, उसको बंद करो, लोई को मस्त बेल लो, थोड़ा गुदाला गुदाला, मस्त सेक लो। और फिर तवे से उतारने के बाद उसके ऊपर मस्त घर का घी या घर का मक्खन, मेरे यहाँ तो मक्खन भी पड़ा है घर का, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही घर पे घी बनाया था ना, तो मक्खन भी मैंने रखा है। हस्बैंड बोले थोड़ा मक्खन भी रख, पूरा घी मत बना डाल, तो थोड़ा इतना इतना मक्खन रखा है मैंने। और फिर 3-1 किलो घी बना डाला, मक्खन इतना ही रखा, कितना 200 ग्राम होगा। तो अभी पराठा बनाइए, कभी खाइए, एंजॉय कीजिए, रोज़ क्या सब्जी रोटी दाल चावल, सब्जी रोटी दाल चावल। तो चलिए, व्लॉगिंग बड़ा हो रहा है, इधर ही रुकती हूँ। परोठा गैस के पास पसारा और परोठे की तैयारी, मुझे बुला रहे हैं कि आओ बनाओ, जल्दी से काम को लगो। तो चलिए, पराठे का तो मैंने आपको दिखाया था मिश्रण वगैरह, और आपको रेसिपी भी बता दी है। अभी फूला हुआ पराठा ना मैं लाइव में दिखाती हूँ, या फिर देखती हूँ भी स्टैंड पे मोबाइल लगा के वीडियो भी बनाती हूँ, कैसा मेरा फूलता है। चलिए, बाय बाय।